Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to my channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया है, आई नो थंबनेल में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी यहाँ पर। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो न्यू मून का फेज आने वाला है ऑन 17th ऑफ जुलाई, इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में वो कौन सा न्यू साइकिल है जो शुरू हो रहा है, वो कौन सा न्यू बिगिनिंग है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। ठीक है, यही टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखा है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस कार्ड पिग एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस हाइना कार्ड। ठीक है, यहां से आपको एक कार्ड चूज करना है। कैसे करना है ये तो आपको पता ही है, इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम कोड्स, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड कार्ड्स का भी। ठीक है, मतलब अगर आप सिलेक्ट करने के बाद भी आप टाइम कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। टाइम कोड्स पर क्लिक करने के बाद आपको वो सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हुए आप, थैंक यू सो मच। यस, तो फिर चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए आज डिवाइन मुझसे कौन सा वो मैसेज है जो चैनलाइज करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग इंट्यूटिवली, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। ये जो न्यू मून का फेज आने वाला है ऑन 17th ऑफ जुलाई, इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में कौन सा वो न्यू साइकिल है जो शुरू होने वाला है, कौन सा वो न्यू बिगिनिंग है जो आप देखने वाले हो। ठीक है, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। एंड विथ ऑल द पॉजिटिविटी हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग डिवाइन को ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। ओके, ये दो कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट द थिंकिंग वुमन। ओके, ठीक है, और एक कार्ड लेंगे डिवाइन। ये कार्ड शायद आना चाहता है, ब्यूटिफुल डोर टू स्पिरिट, 4 चक्रा, आर्कएंजल रैफल। सबसे पहले ही मैं बता दूं, बहुत सारा वाला हीलिंग आ रही है आप लोगों के हार्ट चक्रा में। ठीक है, अगर आप लोग जानबूझ के हील कर रहे थे खुद को बहुत टाइम से, ठीक है, रेकी हीलिंग हो सकता है या फिर सिर्फ मेडिटेशन हो सकती है, इनर हीलिंग, इनर वर्क अगर आप बहुत टाइम से कर रहे थे, तो इस न्यू मून के साथ साथ आपको मुझे क्या दिख रहा है कि बहुत कुछ अंदर से ना, ठीक है, विद दिस न्यू मून आपको फील हो जाएगा कि आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं जिसको आपने ऑलरेडी फॉरगिव आपने कर दिया है। ठीक है, अगर आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर मिरर एक्सरसाइज कर रहे थे, अफर्मेशंस बोल रहे थे, तो इस न्यू मून के साथ साथ आपको खुद में ही वो फील हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप हील हो रहे हो एंड आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को फॉरगिव करो और आपको भी फॉरगिवनेस कहीं से मिल रही है। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैं पहले ही बात करूं अबाउट दिस वर्ल्ड कार्ड, जो कि सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के रीडिंग में आया है। ठीक है, जहां पर मुझे एक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी जहां पर ऑलरेडी आप रहते हो वहां से नहीं होगा,
ओके। बाहर किसी कंट्री से हो सकता है या फिर डिफरेंट किसी सिटी से हो सकता है, लेकिन हाँ कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई एक न्यू नेस आपके करियर में मुझे दिख रहा है आता हुआ, ठीक है। अगर आप लोग वेट कर रहे थे किसी न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो विद दिस न्यू मून मुझे दिख रहा है हाँ वो बेटर अपॉर्चुनिटी, वो न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको मिलने वाला है, जो कि होने वाला है बाहर किसी सिटी या फिर डिफरेंट किसी कंट्री से। यहाँ पर अगर कोई है जो प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो हाँ वो प्रमोशन आपको इस दौरान मिल सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको कहीं और जाकर काम के सिलसिले में कहीं और सेटल होना पड़े, या फिर ऐसा होता है ना कि डेजिग्नेशन हाई होने से आप किसी कहीं और किसी और ब्रांच में आप शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं और जाकर आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के साथ होता हुआ दिख रहा है। ओके किसी का कम्युनिकेशन का अगर आप लोग वेट कर रहे थे, ओके वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन आपको इस न्यू मून दौरान मिल सकता है, ठीक है। अभी देखिए न्यू मून आ रहा है 17 जुलाई को, लेकिन न्यू मून का जो असर होता है, ठीक है, वो मिनिमम 7 डेज तक रहता है, ठीक है। सॉरी, तो 17 से लेकर 23 आप ले लो, ठीक है। इसमें ही आपको मैं जो भी चैनलाइज कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आप अपने जिंदगी में देख पाओगे होता हुआ, ओके। क्योंकि किसी तरह का मुझे मैसेज, ओके एक न्यू सी ये इलास्ट्रेशन ही देखिए आप, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, और वहां से सिर्फ और सिर्फ खुशियां, पीस, सुकून, ठीक है, कोई किसी तरह का मैसेज आ रहा है, ओके। अगर किसी पर्सन से आप ये मैसेज, ये कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज आपको इस न्यू मून के साथ मिल रहा है। अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी जॉब से, कंपनी से आप एक सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन लेटर, मेल कि आपको वो जॉब मिल गई है या फिर आपका वो एडमिशन हो गया है, ये सब कुछ के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो वो चीज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पर और एक ब्यूटीफुल और डीप मैसेज मुझे मिल रहा है। विद दिस न्यू मून आप लोगों के पास और एक पावर, ब्लेसिंग के साथ आपको मिल रही है, ठीक है, ये ब्लेसिंग ही है, राइट, कि आपका जो थॉट पावर है वो बहुत मैग्नेटिक होने वाला है, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग के तौर पे आप ले लो, फाइन। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाप रे मेरा थॉट पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो मुझे तो बहुत ध्यान देकर सोचना है, अगर नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव ही मिलेगा। हाँ ऐसा ही होता है जब थॉट पावर बहुत स्ट्रांग, बहुत मैग्नेटिक हो जाता है। जब डिवाइन ये पावर हमको देते हैं तो इसका ऑफ कोर्स, जब फूल मिलता है तो फूल के साथ कभी कभी कांटे भी मिलते हैं, है ना, ओके। अच्छी अगर कुछ चीज आपको मिल रही है, उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी रहता है, ओके, कुछ कंडीशंस भी रहते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये पावर, ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है कि आप जो भी सोचोगे वही आप खुद के लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। आप जो भी सोचोगे वही आपके साथ होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से सोचिएगा, ओके, बहुत ध्यान दे के सोचिएगा कि आप कैसे सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव साइड में ज्यादा सोचते हो तो आने वाले टाइम में आपको नेगेटिविटी, आपको दिखेगा कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप अच्छा सोचते हो, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हो, ओके, आपको जो भी चाहिए डिवाइन से वो सब कुछ आप सोच रहे हो, आपको जो भी हासिल करना है लाइफ में वो सब कुछ आप डिवाइन से मांग रहे हो, या फिर कैसे कुछ करना है वो सब कुछ आप सोच रहे हो, तो हाँ मुझे दिख रहा है कि वो भी आने वाले टाइम में सच होने वाले हैं। तो इस 17 से लेकर 23 में आप जो भी सोचोगे वही आपका रियलिटी हो सकता है, एंड आपको दिखेगा कि वही आप बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर आपको सोचना है। बाकी ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो मुझे इस कार्ड से वही मैसेज बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है कि जो भी चीज आपने भगवान से मांगा था, जो भी न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल के बारे में आपने भगवान से मांगा था, पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, भगवान का वो दरवाजा ओपन हो रहा है, एंड उस दरवाजे के थ्रू आपको वही न्यू बिगिनिंग मिल रहा है जो आपने भगवान से मांगा था, ठीक है। बहुत सारा हीलिंग ये भी आ रहा है आप लोगों के लिए, ब्यूटीफुल, ओके। सेपरेशन आ रहा है यहाँ से, और भी देखते हैं। सक्सेस आ रहा है, ओके, और एक कार्ड डिवाइन,
द बर्डन, स्ट्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जहाँ कहीं भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ऑल वर्क एंड नो प्ले, इस एनर्जी में आप थे, मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आपको बर्डन फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे उस न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके। बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, ओके। माइंड सेट हमेशा उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहते थे कि कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, भगवान सुन भी रहे हैं मेरे प्रेयर्स को, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ओके। तो इस न्यू मून के साथ साथ यस, आप वो बर्डन को हटा रहे हो, वो सेपरेशन, वो जो डीप डाउन आपका एग्जॉशन है वो हट रही है धीरे धीरे, स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किंग और क्वीन ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है। आप ये जो जीत आप हासिल करोगे ना विद दिस न्यू मून, ठीक है, आप उस जीत के सहारे ऐसा फील करने वाले हो कि आपको जिंदगी में वो मिल गया है, ठीक है, कि जो ऑफ कोर्स जो आप चाह रहे थे, एंड इसके बाद और क्या ही मांगू मैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे एनर्जी में आप आ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बट स्ट्रांगली मुझे रीलोकेशन का दिख रहा है, स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर अगर ट्रैवलिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो बहुत स्मूथ जा रहा है, हर एक स्टेप बहुत स्मूथ जा रहा है, ठीक है, ताकि आप बाहर जा सको। इसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स आप लेने वाले हो, हर एक स्टेप सक्सेसफुल हो रहा है, ओके। कहीं पर भी कुछ रुकावटें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल भी। आपको डायरेक्शन मिलेगा, अगर डायरेक्शन लॉस्ट हो गए थे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रहा था कि आप सही ट्रैक में हो या नहीं, विद दिस न्यू मून आपको वो आपका जो वो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है, क्योंकि हाँ, वो राह जो है, वो रास्ता जो है वो आपको भगवान दिखाने वाले हैं, वो डोर जो है वो ओपन होने वाला है, जो बहुत टाइम से आप ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यस, चलिए अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से भी। ऑफ कोर्स न्यू मून की बात कर रहे हैं तो मून कार्ड से तो चेक करना बनता ही है, वरना क्या ही हमने रीडिंग किया है ना। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, तो कॉन्फिडेंट रहना है, ओके। और कॉन्फिडेंट आप हो भी रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ हासिल कर रहे हो और उसी की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो रहा है और ज़्यादा। होल्ड योर विजन। सी, यही चीज़ मैं इस कार्ड के साथ बोल रही थी कि जो आपको चाहिए उस पर ही नज़र टिका के रखो, ठीक है, एम बना के रखो, ओके। कोई नेगेटिविटी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो फुलफिल होने का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, सी, न्यू मून का भी कार्ड यहाँ पर आ गया। तो जहाँ कहीं भी आपको बर्डन, डार्कनेस महसूस हो रही थी ना अपने लाइफ में, टफ टाइम्स, ऐसा लग रहा था कि टफ टाइम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहां से लाइट देखना शुरू हो जाएगा, वहां से वो न्यू डोर ओपन हो रहा है ये देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो बहुत पावरफुल शिफ्ट, बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है, जो कि मैंने कहा था, हीलिंग आ रही है, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो, किसी से फॉरगिवनेस आपको मिल रही है, कोई आकर आपको एपोलॉजी मांग रहा है, ठीक, मतलब सॉरी बोल रहे हैं आपके सामने। अगर कोई यहाँ पर है आपके पर्सनल लाइफ में, किसी ने अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया था, तो वहाँ पर आपको सॉरी मिल रहा है एक, ठीक है, और आप माफ भी कर रहे हो, एंड वहां पर एक न्यू बिगिनिंग सा हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। पॉजिटिव शिफ्ट, ब्यूटीफुल। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून। सी, यहाँ पर भी आया है न्यू मून का ही कार्ड, ब्यूटीफुल। सी, यहाँ पर भी न्यू मून का कार्ड है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यू मून, न्यू मून, न्यू मून। तो इतना अच्छा कुछ होने वाला है, ठीक है, कि आप लोगों को ना, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो बूस्ट अप हो जाएगा,
ओके इतना अच्छा कुछ होने वाला है। मुझे आप लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। मुझे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में किसी किसी का तो शादी भी फिक्स हो रही है या फिर एंगेजमेंट हो रही है। ओके शादी मैरिज अलायंसेस मिल रहे हैं। अगर उसके उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप बहुत आपके और आपके घर वाले, ठीक है, आप और आपके घर वाले बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे ओके एक अच्छा पोटेंशियल मैरिज अलायंस, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। इस न्यू मून के साथ साथ यस वो मिल जाएगा। ओके और वो भी क्या मैं बता दूं, जिनके साथ भी आपकी शादी फिक्स होगी, ठीक है, वो बाहर कहीं पर रहते हैं, ठीक है, एक ही सिटी में आप नहीं रहते हो, इधर डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट कंट्री। ओके बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो अब तक इम्पॉसिबल लग रहा था विद दिस न्यू मून आपको पॉसिबल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, न्यू बिगिनिंग देखोगे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको हासिल होने वाला है, सक्सेस आपको हासिल होने वाला है। ब्यूटीफुल। हेल्पफुल पीपल। ओके तो किसी तरह का हेल्प आपको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, और उस हेल्प के जब भी आपको वो हेल्प मिलेगा उसके बाद से और ज़्यादा आपके करियर में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपका करियर और ज़्यादा स्मूथ होता चला जा रहा है। वो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको फिनेंशियल हेल्प या फिर एडवाइस मिल रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस वेट, आपने जहाँ कहीं भी वेटिंग पेशेंस रखा था वो चीज़ आपको मिलने वाला है। डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। अगर डायरेक्शन लॉस्ट फील हो रहा था ना, तो आपको रास्ता दिखाने वाले हैं भगवान, क्योंकि एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। तो वो न्यू डोर ओपन होके करवा के भगवान आपको दिखाने वाले हैं कि देखो भाई आपको इधर जाना है, ठीक है, ये आप ही के लिए है। ब्यूटीफुल। बहुत सारा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, बहुत सारा मूवमेंट आपको उस एरिया में देखने को मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, मूवमेंट देखने की कोशिश कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उस एरिया में बहुत सारा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आ रहा है। जो भी आपने मांगा था अलाइंड हो रहा है। मतलब क्या है कि जो भी आपने मांगा था वो भगवान से बिल्कुल भगवान के पास वो एनर्जी पहुंच रही है और आपको रिटर्न में वो मिल रही है विद दिस न्यू मून, ठीक है। एंड बहुत सारा मूवमेंट, ठीक है। अगर किसी से मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है फॉर दिस न्यू मून। बट दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज़ किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, तो यस ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग है। आइए देखते हैं कि ये जो न्यू मून का फेज आने वाला है ऑन 17th ऑफ जुलाई, तो इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में कौन सा वो न्यू साइकिल है जो शुरू होने वाला है, कौन सा वो न्यू बिगिनिंग है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके तो मैं इसको इधर रख देती हूँ एंड विथ ऑल द पॉजिटिविटी रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ अभी से डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके ये आना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके एक्शन। हीलर ऑफ द एजेस। ब्यूटिफुल। मजिशियन एंड द मिरर। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ बहुत नहीं यूज़ करूँगी मैं रादर सिर्फ और सिर्फ यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे मैं बोलूँ कि ये वार्निंग साइन है, वो वार्निंग साइन है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो विद दिस बॉटम ऑफ द कार्ड मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वो आपको मिल रहा है, एंड वो चीज़ मिलने के बाद से एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी, चाहे वो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके हो या फिर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके हो, वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हो रहा है, ठीक है। देखिए, ये जो न्यू मून का फेज होता है ये 17 से लेकर 7 डेज तक बरकरार रहती है, ठीक है। मतलब 23rd, ओके, 17 से लेकर 23rd तक ये फेज, ये जो इम्पैक्ट है ये रहता है, ओके। तो 17 के बारे में बात करें और 17 का कार्ड है, तो जो भी हो, ये जो मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, ये 17 से लेकर 23rd के अंदर ही होगा, ओके, 23rd ऑफ जुलाई के अंदर ही होगा। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन आपका कोई फुलफिल हो रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। एंड वो फुलफिल होने के बाद से एक न्यू साइकिल, एक न्यू ब्यूटीफुल जर्नी आपका शुरू हो रहा है, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी आपकी जिंदगी में कोई एक चीज स्टक हो गई थी कहीं पर, ठीक है। मतलब उसमें आपको कोई हलचल नहीं दिख रही थी, उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रहा था, उसमें आपको कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। कोई भी मूवमेंट नहीं, बस स्टक एनर्जी में वो चीज बहुत दिनों से स्टक एनर्जी में ही थी, ठीक है। अभी ये रिलेटेड हो सकता है अबाउट लव, ये अबाउट करियर हो सकता है, ये अबाउट हेल्थ हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई एक चीज़ है जो बहुत टाइम से अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम से वो उस चीज़ में कोई भी आपको हलचल नहीं दिख रही है। विद दिस न्यू मून उस चीज़ में मूवमेंट, ठीक है, एनर्जी में एक अलग रफ्तार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उस एरिया में चीज़ें मूव कर रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये आपको देखना शुरू हो जाएगा, ओके। एंड जहां कहीं भी आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस फील हो रही थी आपके लाइफ में, ठीक है, अगर ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो तो यस, अगर ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो तो यस, ठीक है, अगर हेल्थ वाइज हो तो वहां पर भी, ठीक है। जहां कहीं भी आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस, बहुत ज्यादा क्लाउडी डेज, बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा था कि टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, तो उस टफ टाइम को आप विद दिस न्यू मून टाटा बाय बाय कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बेटर डेज, ओके, से इस इलस्ट्रेशन को आप लोग देखिए, ब्लैक को पीछे छोड़ के व्हाइट, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव मूवमेंट आपको उस एरिया में देखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट नहीं, क्योंकि मूवमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी दिख रही है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, यहाँ पर कोई है, ठीक है, आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे या फिर आप लोग चेकअप करवा रहे थे, ट्रीटमेंट करवा रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, बहुत खर्चा हो रहा था, लेकिन कुछ चेंजेस आप देख नहीं पा रहे थे अपने हेल्थ में, ठीक है। मतलब वो इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो विद दिस न्यू मून आपको वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो हो सकता है कि आप लोग 666 बहुत देखते होंगे आजकल, ओके। तो देखिए, 666 नंबर का मतलब होता है हारमनी, 6 नंबर का मतलब होता है पीस, 6 नंबर का मतलब होता है लव, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ विद दिस न्यू मून मिलने वाला है, हारमनी, पीस, सुकून, ठीक है, हेल्थ वाइज ही ओके, आप हील हो रहे हो, ओके। हेल्थ वाइज अगर आप कुछ फेस कर रहे थे तो उससे आप हील हो रहे हो, फाइन। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे कोर्ट मैरिज दिख रहा है, कोर्ट मैरिज हो रही है आप लोगों की, ठीक है। अगर मैरिज में कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी, ठीक है, मतलब बातचीत सब कुछ हो गया था, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाधा आ ही रही थी, ओके, तो वो बाधा हट रही है एंड चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। शादी की बातचीत आगे बढ़ रही है और आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर करियर में न्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, आप लोग अनएम्प्लॉयड हो या फिर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप एक न्यू जॉब ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक नहीं, एक से ज्यादा 2 ऑफर आपको मिलने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैठो, सोचो, हर एक अपॉर्चुनिटी को
देखो अच्छे से, ठीक है, पर्क्स देखो, बोनसेस देखो, एंड प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ हिसाब करके आपको एक अपॉर्चुनिटी चूज करना है, ठीक है। फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस के लिए आपको बोला जा रहा है, ऐसे ही इमोशनल होके आप डिसीजन ना लो अगर अपॉर्चुनिटी की बात आए तो, ठीक है, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है। फाइन। अगर यहाँ पर कोई लीगल इशू चल रहा है किसी का, तो वो लीगल इशू से आप छुटकारा पाने वाले हो, ठीक है, वो लीगल इशू आप ही के फेवर में होने वाला है। ओके, एंड बहुत ब्यूटीफुल एक न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो विद दिस न्यू मून। ब्यूटीफुल। यहाँ पर और एक मैसेज भी है, ठीक है, जो बहुत कम लोगों के साथ शायद रेजोनेट कर सकता है। वो ये है कि अगर आप लोगों में से कोई डिवोर्स के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, ठीक है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, रीडिंग का टॉपिक वो नहीं है तो मैं वो नहीं चेक कर रही हूँ, बट अगर आप लोग डिवोर्स के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और वो हो नहीं पा रहा था, कोई ना कोई चीज़ से बाधा आ रही थी, ठीक है, कोई ना कोई वजह से वो रुकावटें आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो रुकावटें हट रही हैं एंड चीज़ें स्मूथ हो रही है। मतलब अगर आप डिवोर्स करना चाहते हो, ठीक है, सेपरेशन में जाना चाहते हो अपने स्पाउस के साथ, तो वो भी स्मूथली होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आपने मांगा है भगवान से, मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर किया है, वो चीज़ हासिल हो रहा है विद दिस न्यू मून। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ओके, ठीक है जी। कॉन्शियसनेस, गुड, समझ गई मैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। और एक कार्ड लूंगी और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। और एक कार्ड डिवाइन, सक्सेस, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी टर्निंग इन सॉरी। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी, जो मैसेज मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ वो ये है कि जस्ट बिकॉज मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि बहुत टाइम से आपको चीज़ों में कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं दिख रही थी, ठीक है, और चीज़ें स्टक दिखाई दे रही थी, चीज़ों में सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। ओके, जो भी है, ठीक है, ये करियर रिलेटेड है या फिर मतलब जो कि मैंने बताया कि करियर के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि करियर में कोई ग्रोथ आ जाएगा, कोई प्रोग्रेस आ जाएगी, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, लेकिन वो मनपसंद अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। अगर डिवोर्स के लिए आप लोग बातचीत ट्राई कर रहे थे तो वो नहीं बन रहा था। जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है, वो आप मांग तो रहे थे, ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपको दिखाई दे रही थी और इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा था कि डिवाइन का क्या इशारा है, ठीक है, क्या आपको उसमें रहना चाहिए, क्या वो चीज़ आपके लिए है या फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं है, तो आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, कोई और वे ट्राई करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि चीज़ों में रुकावटें, चीज़ों में स्टक एनर्जी आपको दिखाई दे रही थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, ठीक है, ये करूँ वो करूँ, इस दिशा में जाऊँ उस दिशा में जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ न्यू मून के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि वो जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही आप लोग क्या कर रहे हो, उसको टाटा बाय बाय कर रहे हो। क्यों टाटा बाय बाय कर रहे हो? क्योंकि उसमें जहां पर भी आपको रुकावटें नजर आ रही थी, बस और बस बाधाएं नजर आ रही थी, ठीक है, वहां से हर एक रुकावटें हट रही हैं, बाधा हट रही है एंड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आपको रफ्तार दिखाई दे रहा है चीजों में, जैसा आपने मांगा था, जैसा आपने चाहा था, वैसे ही चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा और क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है, चीज़ों में कि अच्छा ठीक है, चलो फिर जो भी मैंने मांगा था वो होता हुआ दिख रहा है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वो विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो, ऐसा महसूस करने वाले हो आप। बहुत लोगों के लिए मुझे शादी दिख रही है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया कि कोर्ट मैरिज या फिर शादी की बात चल रही है, जो कि बार बार अगर रुकावटें आ रही थी उसमें वो हट रही हैं, ठीक है, करियर में आपको वो सक्सेस दिखाई देगा, हेल्थ वाइज आप फिर से यू आर रिटर्निंग टू गुड हेल्थ, ऐसा महसूस होने वाला है। ओके, हर एरिया में जहां कहीं भी आप जो मांग रहे थे वो आपको मिल जाएगा एंड एक न्यू बिगिनिंग विथ दिस विक्ट्री, ठीक है, ऑफकोर्स कुछ न्यू मिलता है हम लोगों को, ठीक है,
तो ऑफ कोर्स एक न्यू साइकिल शुरू होता है, राइट? तो वो न्यू साइकिल सक्सेसफुली शुरू हो रहा है, एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है विथ ऑल द सक्सेस, विथ ऑल द विक्ट्री, ठीक है? और वो कंफ्यूजन को आप क्या कर रहे हो? टाटा बाय बाय कर रहे हो। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ से चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये न्यू मून के लिए रीडिंग है, तो न्यू मून का रीडिंग मून कार्ड से ना करे तो फिर क्या ही हमने किया है ना? चलिए मून एनर्जी भी चेक करते हैं कि मून एनर्जी आप लोगों को क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। Bring love into the situation, okay? सिचुएशन में लव आ रहा है, सिचुएशन में फुलफिलमेंट, हार्मनी, ठीक है? सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। जहां कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रही थी ना, ऐसा भी अगर हो रहा था कि आपके रिलेशनशिप में आप ही बस अकेले दे रहे थे प्यार, एफर्ट, कम्युनिकेशन, लेकिन ऑपोजिट साइड से आपको बैलेंस नजर नहीं आ रहा था, तो वो बैलेंस आपको इस न्यू मून के साथ साथ देखना शुरू हो जाएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी में एक चेंज देखना आप देख पाओगे, ठीक है? वो चेंज, आपके पार्टनर के बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये आप विटनेस करोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके? तो अगर किसी चीज के बारे में आप सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पर एक कदम लेना है, मुझे यहाँ पर एक ये आइडिया मुझे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बाधा, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें हट रही हैं, आप फर्स्ट स्टेप ले पाओगे, ठीक है? जहां कहीं भी आपको स्टेप लेना था, इनिशिएटिव लेनी थी, वो इनिशिएटिव आप ले रहे हो विद दिस न्यू मून, वो एक्शन आप ले रहे हो विद दिस न्यू मून। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके? जो आपने मांगा था भगवान से, वैसा ही कुछ आपको हासिल हो रहा है विद दिस न्यू मून, ये आप देख पाओगे। होल्ड योर विजन, यस, सेम कार्ड फॉर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है आप लोगों का, कोई एक मैनिफेस्टेशन, और आप बहुत सक्सेस फील करो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं चलेगा, ठीक है? अगर नेगेटिव सोच भी रहे हो, या फिर अगर वो आपके आपका वो हैबिट है कभी कभार कि आप आपको ऐसा लगता है कि आप प्लान बी सोच रहे हो, ठीक है? लेकिन प्लान बी का नाम दे के आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, और आप खुद को समझाते हो कि मैं तो बस प्लान बी सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ, लेकिन वो प्लान बी बेसिकली नहीं है, ठीक है? वो आप नेगेटिविटी सोच रहे हो, ठीक है? नेगेटिव सोच रहे हो, ओके? ऐसे अगर आप सोचते रहे तो आप तो हो मैनिफेस्टर की एनर्जी में, ठीक है? तो फिर देखिए आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये थोड़ा सा देखना है, इस हैबिट को विद दिस न्यू मून रिलीज कर दो, ठीक है? ये आपको बोला जा रहा है कि आप इस न्यू मून के साथ प्लीज सोचिए कि क्या आपको रिलीज करना है, और जो भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज मेरे लाइफ में टॉक्सिक है या फिर सर्व नहीं कर रही है, वो चीज भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, उसको आप लेट गो कर पाओगे, ठीक है? वहां पर कोई भी रुकावटें नहीं आएगी, ओके? रादर मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक चीज है जो रिलीज हो रहा है, ठीक है? अगर वो बात डिवोर्स की है तो हाँ, डिवोर्स भी हो रहा है, ठीक है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपकी भी तबीयत सही रहेगी एंड आपके लव्ड वंस की भी तबीयत सही रहेगी, ठीक है? चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, फिर से बैलेंस आ रहा है। जहां पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया था वहां से आपको अभी वो मूवमेंट जो भी मांगा था आपने, ठीक है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। फाइन, बैलेंस देखना शुरू हो जाएगा। बैलेंस, जहां कहीं भी आपने एफर्ट, हार्ड वर्क, एनर्जी, लव दिया है, वहां से आपको बैलेंस मिलना शुरू हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, विद दिस न्यू मून
आपका जो भी अभी का सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी एक कार्ड देखेंगे। द फूल, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। तो जैसा न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए था वैसा ही न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है। अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। अगर किसी से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हाँ वो कम्युनिकेशन, वो एक्शन आने वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ न्यू शुरू करना था, ठीक है, तो और बार बार रुकावटें आ रही थी, तो वहां से रुकावटें हट रही हैं और आप वो न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, वो इनिशिएटिव ले पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। डिवाइन पे सरेंडर जो भी करके रखा था, भरोसा किया था कि डिवाइन एक ना एक दिन जरूर वो चीज हमको दे देंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है। और उसी चीज के साथ साथ एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर रहे हो, न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।